हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आप बात करूंगी चैनल पे मेंटेनेंस की कि मेंटेनेंस केस में बचने के लिए एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी। एक प्रैक्टिकल चीज है जो आमतौर पे आप लोगों के साथ होती होगी। अभी हाल ही में एक केस भी हमारे पास आया था, तो मैंने सोचा आप लोगों तक बताऊं, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ तकनीकें देखो मेंटेनेंस से रिलेटेड आपको बताती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यही चाहते हैं कि मेंटेनेंस देने से कैसे बचा जाए या कम कराया जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ गलती नहीं करी है फिर भी मेंटेनेंस केस लगा है। अब इससे तो भाई राहत तो चाहिए ही चाहिए, तो तकनीक भी होनी चाहिए, लीगल तरीका भी होना चाहिए कि कैसे बचा जाए, क्या कानून है, क्या धारा है, क्या बात रख के हम अपनी बात रख के मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। क्योंकि बिना किसी गलती के एक तो सजा पाना और ऊपर से पैसे भी देना जो गलती करी नहीं है, तो आई थिंक ये अच्छी बात नहीं है। तो इससे बाहर आने के लिए आपको तरीके पता होना चाहिए, कानूनी क्या तरीके हैं। जो कुछ भी कोई चीजें एक एक्स्ट्रा चीजें दिखती है मुझे कि हाँ ये चीज आपको काम आएगी, तो आप लोगों तक मैं वो शेयर कर देती हूँ। तो बने रहिएगा चैनल पे, और नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब होता क्या है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हर कोई इंसान जो अभी आज के डेट में सबसे बड़ा टास्क है उन पतियों के लिए जो बिना किसी गलती के सजा भुगत रहे हैं, और उन पे मेंटेनेंस भी चला जा रहा है। पत्नी ये चाहती है कि उनका मेन मकसद क्या है, झूठे केसों में फंसाना आपको, मेंटेनेंस लेना और एलिमनी लेना। और मैं हमेशा बोलती हूँ एक मेंटेनेंस या एलिमनी के चक्कर में आप अपनी पूरी जिंदगी नहीं बता सकते, अपनी पूरी लाइफ सेटल नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं किसी एक मोड़ पर आपको एहसास होगा उस वक्त का कि आप जो कर रहे हो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और जब एहसास होगा, जब उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है, जब आपको रियलाइज होता है ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उस वक्त चाह के भी फिर कुछ नहीं हो सकता। जो होता है ना, पास्ट को आप नहीं प्रेजेंट में बदल सकते हो, नहीं आने दे सकते हो। तो ये गलती करने से पहले आप 100 बार सोचो कि मुझे ऐसा करना है, झूठे केसों में फंसाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। कोर्ट कचहरी नहीं पहुंचे हो तो अभी भी रिश्ते को एक चांस दो, और अगर पहुंच गए हो तो अभी भी देर नहीं हो चुकी है। माफी मांगो, सारे केसेस बंद करके, झूठे जो आपने कर रखे हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है। अब हम बात करते हैं, देखो हर कोई पति चाहता है मेंटेनेंस ना देना पड़े। मेंटेनेंस दो, पत्नी को मेंटेन करो, बच्चे को करो भाई, बट झूठी पत्नी को बिल्कुल नहीं किया जाए। एक तो झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, फैमिली को फंसाया जा रहा है, उन रिश्तेदारों को फंसाया जा रहा है जिनका कोई दूर दूर तक नाम नहीं है, फिर भी पैसे डिमांड किए जा रहे हैं। पूरी तरीके से मेंटल फिजिकल टॉर्चर करके रख दिया है। तो क्या किया जाए। एक ये चीजें जो गुजरती है ना, उसी इंसान से पूछो जिसके साथ हो रही है। डेली घर में कलेश, फिर कोर्ट कचहरी, थाने के चक्कर, पैसों की नीड। अब ऐसे में इंसान ना अपने काम पे फोकस कर पाता है, ना अपनी लाइफ पे, ना अपने माँ बाप पे, किसी पे भी नहीं। और पैसे भी देने हैं भाई, कोर्ट में जाना भी है, जाने के भी खर्चे लगते हैं। तो कैसे किया जाए। अब देखो मेंटेनेंस से देने बचने के लिए तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो मैं हमेशा आप तक शेयर करती रहती हूँ। एक एक तरीका बताऊंगी सॉरी, जो हाल ही में आई थिंक आप लोगों के साथ होता होगा, बहुत लोगों के साथ होता होगा, और बताइएगा मुझे कमेंट में करके कि आपके साथ भी ऐसे ही होता है। एक ऐसा केस आया था। हुआ क्या था कि उसमें पति ने ये बोला, जब उसका मेंटेनेंस का केस चल रहा था जज के सामने, कि मेरी अभी जॉब छूट गई है, मैं कोई परमानेंट ऐसा जॉब नहीं कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत अर्न करता हूँ, वो अर्न ऐसे करता हूँ कि लाइक ट्यूशन वगैरह बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। तो उसने एग्जैक्ट अपनी सैलरी बता दी कि मतलब सैलरी क्या, इतना इतना मुझे जो अर्न होना है पढ़ा के, मैं जो स्टडी कराता हूँ बच्चों को। तो उसके हिसाब से क्या हुआ, मेंटेनेंस अलाउ हो गया कि भाई उसकी पैसे को देखे कि भाई इतनी है, इसका खर्चा ज्यादा है, ज्यादा इसकी इनकम है नहीं अभी कोई जॉब परमानेंट। तो 9-10 हज़ार के खिलाफ मेंटेनेंस अलाउ हो गया पत्नी को। चीजें हो गई, सारी चीजें हो गई। जब एविडेंस का टाइम आया ना, तो पत्नी ने पता नहीं कहाँ से पति की आईटीआर लेकर आ गई, और वो ये शो करना चाहती थी, साबित करना चाहती थी कि पति झूठ बोल रहा है, इसकी इनकम बहुत ज्यादा है, ये जॉब कर रहा है। बट जो आईटीआर थी ना, वो करंट मंथ की या करंट ईयर की नहीं थी, वो थी 2020, 21, 22 की, मतलब 3 साल पीछे की थी। तो वो ला के वो साबित करना चाह रही थी। अब इससे क्या होगा, अगर ये आईटीआर लग जाएगी तो पहली बात उस पति को मेंटेनेंस बढ़ जाएगा उसका, और हो सकता है उस पर 340 का पर्जरी का केस भी लग जाए। बट उसको पता है कि ये सब जो आईटीआर पत्नी सबमिट कर रही है वो 3 साल पहले की, अभी की नहीं है, अभी तो मैं भर ही नहीं रहा हूँ। अब इस सिचुएशन से कैसे बचा जाए, आप में से भी बहुत लोग होंगे, जरूर मुझे बताइएगा अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप क्या करते हैं। और नहीं पता तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको करना क्या है। पहली बात, जब ये पत्नी आईटीआर कर रही है, उसके पास आपकी आईटीआर आई कैसे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आईटीआर कैसे आई।
तो आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी कि अनऑथोराइज से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंप्लेन करनी पड़ेगी कि यूजर आईडी बिना पासवर्ड के पत्नी ने आईटीआर ली कैसे, क्योंकि वो अपना पर्सनल होता है डाटा, अपनी यूजर आईडी पासवर्ड के बिना कोई सेकंड पर्सन कैसे ले सकता है। कंप्लेन करो पुलिस डिपार्टमेंट में भी, आईटी डिपार्टमेंट में आप कंप्लेन करो कि ऐसे ऐसे तरीके से मेरा जो आईटी इनकम टैक्स का जो डाटा है वो चोरी कर लिया गया है, मेरी बिना परमिशन के आईटीआर सबमिट कर दी गई है, मैंने तो किया ही नहीं है और किसी ने कैसे किया। तो पुलिस कंप्लेन में भी आईटी डिपार्टमेंट को ऐसे तरीके से कंप्लेन करो। ये तरीके से आप करोगे तो आप बच सकते हो। और पहला, जब उसने आईटीआर जो सबमिट करी है आपकी 3 साल पहले की, अब आपको क्या करना है, आप आईटीआर निकलवाओ अपनी, जब से लेके 2020 से लेके जब भी आप तक की डिमांड है, करंट ईयर तक का आप मंगवाओ और कोर्ट में सबमिट करवाओ। आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जब 2020 से लेके आप कितनी आईटीआर भर रहे थे और उसके बाद आपने अभी करंट ईयर में बिल्कुल भरा ही नहीं है। ठीक है, तो पति ने भी इस जो केस था ये, इसमें भी उसने ऐसे ही किया, सारी रिकॉर्ड मंगवा ली आईटीआर, पता चल गया कि भाई वो जब जॉब कर रहा था, जब आईटीआर भर रहा था, उसके बाद से जब से उसकी जॉब छूटी उसने आईटीआर भरना बंद कर दिया, कोई भरा नहीं है। तो इसको क्लियर हो गया कोर्ट को कि भाई ये पत्नी ने जो पीछे का रिकॉर्ड लेकर आई थी वो आई थी। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी ऐसी चीजें होती है ना तो आपको भी यही करना है कि इस ऐसा करने से क्या होगा, आपका मेंटेनेंस बढ़ने से जो होता है ना चांस, अगर आप सबूत या रिकॉर्ड लेके नहीं आओगे, कोई एक्शन नहीं करोगे, कंप्लेन नहीं करोगे, तो फिर आप जो पत्नी चाह रही है ना अपने जाल में फंसाना, आपको जो जाल बिछा रही है उसमें आप फंस जाओगे। तो मेंटेनेंस रोकने के लिए आपको आईटीआर अपना पूरा रिकॉर्ड लेके आना, जब से लेके जब तक आप जॉब नहीं कर रहे हो कि आपने नहीं भरा है वो चीजें, और कंप्लेन करनी है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और दूसरी पुलिस में भी कंप्लेन करनी है आईटी सेल में। ठीक है, कि ऐसे ऐसे बिना ऑथराइज के, बिना मेरी परमिशन के ये जो आईटीआर है वो कैसे मिल गया मेरी वाइफ को, उसने कैसे निकाल लिया बिना यूजर आईडी पासवर्ड के, जब मैंने परमिशन दी नहीं। तो ये तो अपना पर्सनल है, कोई निकाल ही नहीं सकता बिना यूजर आईडी पासवर्ड के। तो कंप्लेन आपको जरूर करनी है, इससे आप 340 के फर्जरी केस से भी बचेंगे और मेंटेनेंस जो बढ़ने से या आपका अलाव होगा उससे भी आप जरूर बचोगे। तो ये चीजें हैं, आई थिंक मुझे लगा कि आप लोगों के साथ बहुत होती है, तो ये बेस्ट ट्रिक है आपको बचने के लिए और पत्नी को जिसके झूठे ही जाल में उसको फंसाने के लिए, क्योंकि वो चाहती है किसी ना किसी भी तरीके से आपको फंसाना और मेंटेनेंस अपना बढ़वाना या मेंटेनेंस लेना, कि किसी भी तरीके वो ये शो कर देगी कि पति झूठ बोल रहा है, उसकी इनकम बहुत ज्यादा है। आप जॉब भी नहीं करते होंगे ना, मोस्टली पत्नी यही बोलेगी कि नहीं ये तो जॉब करता है, इसकी सालाना 1 लाख 2 लाख सॉरी महीने कितनी सैलरी है, इसके नाम से प्रॉपर्टी है या इसका कोई अलग भी इनकम ऑफ सोर्स है, वो पूरी तरीके से दिखाएगी। क्यों? क्योंकि वो पैसे लेना चाहती है, उसका मेन मकसद है। बट वो एक चीज भूल रही है, वो झूठी बनी एक चीज भूल जाती है कि कोर्ट अब सबूत मांगता है, कोर्ट पूरी तरीके से देखता है कि पति क्या जॉब कर रहा है, दोनों की लायबिलिटी क्या है, दोनों कितने पढ़े लिखे हैं, पत्नी जॉब कर रही है तो उसकी सैलरी क्या है, उसको देना चाहिए मेंटेनेंस से नहीं, और पति अगर कर रहा है तो उसकी सैलरी उसकी पत्नी से कितनी ज्यादा है या कम है, या उसके खर्चे कितने हैं, तो वो दे पाएगा नहीं दे पाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही मेंटेनेंस डिसाइड होता है। ये नहीं कि पत्नी ने कोर्ट में पहुंच गई और वो जो बोल रही है, वो जो चाह रही है कि जो मांगेगी तो कोर्ट आंख बंद करके उसको मेंटेनेंस दे देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आप डरिए मत, अब लड़ना सीखो, और बहुत सारी ऐसी तकनीक बताती रहती हूँ, और भी कुछ हेल्प चाहिए तो जरूर बताइएगा। तो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपके साथ होता है तो मैंने सोचा बेस्ट तरीके से बाहर निकलने की, आपको करना क्या सिचुएशन में, तो आपको हेल्प जरूर करेगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।